हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्रेड ऑपरेटर क्या है और ये वाला एरर देखेंगे। देखिए ये वाला। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वीडियो में आई होप गाइस आपको समझ में आ चुका है सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैप मेथड हम लोग ने यूज़ किया था और एक ऑब्जेक्ट भेजा था यहाँ से प्रॉप से, और ये वाला हमारा डेटा है। देखिए सेम डेटा है, सेम एरे है, सेम ऑब्जेक्ट्स है, सब कुछ सेम है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में यहाँ से मैप मेथड यूज़ करके यहाँ पर देखिए प्रॉप भेजा था, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट भेजा था, और वो लिस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए उसके हिसाब से सब कुछ काम किया हुआ है, और इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है। इतना क्लियर है। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ ये लिस्ट ऑब्जेक्ट मत भेजिए, मैं बोल रहा हूँ कि भैया स्प्रेड करके भेजिए, स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके भेजिए। ठीक है। अब देखिए स्प्रेड ऑपरेटर अगर आपको नहीं आता है तो पहले प्लीज एक बार सीख लो जावास्क्रिप्ट में क्या है, बेसिक कंसेप्ट समझ लो तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। सिंपली कुछ नहीं है, स्प्रेड ऑपरेटर देखिए क्या करता है, स्प्रेड करने का, देखिए नाम से पता चलता है स्प्रेड करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। तो ये जो आपका एरे है ना, आपके एरे में 3 ऑब्जेक्ट्स है, तो ये 3 ऑब्जेक्ट आपको अलग अलग करके आपको मिल जाएंगे अगर आप स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हो, स्प्रेड वाला ऑपरेटर। ठीक है। अब वो होता कैसे है, देखिए आपने मैप यूज किया यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पर 3 डॉट लगाने हैं। ओके, जैसे आप 3 डॉट लगाते हो तो देखिए ये आप आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अभी ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहे, आप सिंपली स्प्रेड करके भेज रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो सिंपली कुछ नहीं है, देखिए अगर आप सेव करोगे यहाँ पर तो आपको एरर आएगा। ठीक है, क्यों एरर आएगा वो मैं समझाता हूँ। देखिए आप पहले मैं सेव करता हूँ तो एरर आया। अब ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो काम करके रखा है वो आपके ऑब्जेक्ट के हिसाब से किया है। मतलब यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट भेजा है जो लिस्ट ऑब्जेक्ट था पहले, बराबर। अभी आप स्प्रेड ऑपरेटर भेज रहे हो तो उसके हिसाब से सब कुछ करना है, बराबर है। तो ये जो आपने लिखा है ना, ये प्रॉप्स डॉट लिस्ट, अभी लिस्ट ऑब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर देखिए ये सारा एरर आ रहा है। तो मैं ये लिस्ट निकाल देता हूँ। ठीक है, और अभी सेव करता हूँ। देखिए फिर एक बार आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब ये काम कैसे हुआ, क्या हुआ, वो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए सब कुछ बराबर है। ये देखेंगे अभी इसी वीडियो में देखेंगे ये जो एरर है, एक्चुअल में एरर नहीं है, ये वार्निंग है, वो मैं समझाता हूँ, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, एक काम करते हैं, इन सबको है ना कमेंट कर देते हैं, 1 2 3, ये भी तीनों को कमेंट कर देता हूँ मैं, और इसको सेव करता हूँ। और यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। देखिए मैं सेव करता हूँ और कंसोल में देखेंगे। देखिए आपको जो अभी मिल रहा है ना, तीनों ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे, अभी जो स्प्रेड ऑपरेटर जब आप यूज करते हो तो आपको स्प्रेड अलग अलग करके देता है आपके ऑब्जेक्ट्स। देखिए रेसिपी लिस्ट के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर इस कंसोल में, चिकन, मटन और एग। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर आपने क्योंकि यूज किया है स्प्रेड ऑपरेटर, अगर आपने इसको निकाल के वापस लिख दिया लिस्ट इक्वल टू, मतलब ये आपने प्रॉप लिख दिया अभी, बराबर, मतलब ये आप अभी ऑब्जेक्ट डाल रहे हो। तो मैंने सेव किया और फिर से मैं यहाँ पर देखिए रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। फिर इसके लिए इसको अंदर जाना पड़ता है और इसके अंदर जाके देखिए यहाँ पर काम जाम करना पड़ता है। ठीक है, इसमें भी वही करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर डॉट लिस्ट लिखना पड़ेगा। ओके, अगर आप स्प्रेड करके भेजोगे तो सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो। देखिए सब कुछ बताता हूँ मैं, इतना पहले आप समझ गए कि यहाँ पर लिस्ट करोगे तो आपको देखिए कुछ इस तरह ऑब्जेक्ट मिलता है, और अगर आप यहाँ पर स्प्रेड लिखते हो, ठीक है, सेव किया, तो सीधे सीधे आपको जो ऑब्जेक्ट्स है उस एरे के अंदर सीधे सीधे आपको ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं अगर आप स्प्रेड लिखते हो। ठीक है, ये दो तरीके हैं, पहले समझ लो। अब उसके बाद आगे चलते, देखिए मैंने स्प्रेड लिखा है वहां पर, तो स्प्रेड के लिए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एक तो डी स्ट्रक्चर यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो। अगर मैं चाहूँ, देखिए फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरे प्रॉप्स में क्या आया है आपको पता है। देखिए 3 ऑब्जेक्ट आए हैं और वही 3 ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर डी स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। देखिए एडिंग इमेज यूआरएल और प्राइस, और यहाँ पर मैंने किया, और फिर से इसको ऑन कर देते हैं। सेव किया मैंने, और जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको फिर एक बार आपका डेटा दिखाई देगा। इतना क्लियर हो गया। देखिए आपने यहाँ से स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके भेजा है और यहाँ पर आप सिंपली आपका काम कर रहे हो, बराबर है, कोई बात नहीं। मान लो आपका फिर एक बार यहाँ पर लिस्ट डाल दिया आपने, ओके, और ये स्प्रेड निकाल दिया, सेव किया, आपको एरर आएगा। अब वो हिसाब से आपको करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए लिस्ट लिखना पड़ेगा, बराबर, सॉरी, LIST। ठीक है, मैं सेव करता हूँ और देखिए अभी फिर एक बार आपको डेटा दिखेगा। तो आप बात समझ लो पहले, यहाँ पर जब आप लिस्ट ऑब्जेक्ट डाल रहे हो तो आपको लिस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाके डिस्ट्रक्चर करना है,
और जब आप स्प्रेड लिख रहे हो तो आपको देखिए यहाँ पर ये लिस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ गए? बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको यहाँ पर डी स्ट्रक्चर अलग से नहीं करना है तो आप यहाँ पर भी डायरेक्टली कर सकते हो। तो इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और सेम चीज़ लिखनी है। देखिए जो आपका प्रॉपर्टी के नेम्स है जो भी है वो सेम लिखना है। और ये कंसोल निकाल देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और देखिए मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, फिर से आपका डेटा दिखेगा। इतना समझ गए? तो ये है आपका स्प्रेड ऑपरेटर। और देखिए स्प्रेड ऑपरेटर के ज़रिए भी आप कुछ इस तरह डेटा बेच के आपका काम यहाँ पर कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? अगर देखिए मान लो यहाँ पर सिर्फ प्रॉप्स ही रखने हैं तो आपको वही सारे तरीके हैं। देखिए आपको यहाँ पर फिर से प्रॉप्स डालने पड़ेंगे। क्या? प्रॉप्स डॉट, ओके। फिर से मैं सेव करता हूँ और फिर से यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, अभी भी देखिए आपका डेटा दिखाई देगा। ओके गाइस, इतना क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, ये देखिए हमारे पास एरर है। अब ये एरर जो है ना, ये एक्चुअल में एरर नहीं है, ये वार्निंग है। ये क्या बोलता है रिएक्ट कि देखिए आप जो डेटा पास कर रहे हो अच्छी बात है, उसके अंदर मुझे यूनिक आईडी नहीं मिली। यूनिक आईडी मतलब देखिए जितने भी आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है, ओके, मान लो आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स है, 15 ऑब्जेक्ट्स है, तो उस 15 ऑब्जेक्ट्स को ना यूनिक आईडी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिएक्ट यहाँ पर हमेशा चेक करता है। देखिए मान लो आगे जाके हमने ऐसा कुछ लॉजिक लगा दिया कि यहाँ पर 2 बटन्स डाले, एक ऐड करने के लिए, एक रिमूव करने के लिए। तो देखिए ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए जब मान लो आप बीच में से कोई रिमूव कर रहे हो तो आपका आईडी अगर नहीं रहेगा, या फिर मान लो आपने कुछ इंडेक्स डाल के रखा है यहाँ पर, छोड़ो इंडेक्स छोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए मान लो सेकंड वाला कंपोनेंट आपने रिमूव कर दिया, आपके पास 50 ऑब्जेक्ट है, बीच में से कोई रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर बीच में रिएक्ट क्या बोलता है कि मैं हमेशा यहाँ पर ट्रैक रखता हूँ कि आपके अंदर आपका जो डेटा है उसके अंदर हमेशा एक यूनिक आईडी मैं ढूंढता हूँ, और वो आईडी के हिसाब से मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है? अगर आईडी नहीं रहेगी तो मैं आपको यहाँ पर वार्निंग दूंगा। इसीलिए देखिए यहाँ पर वार्निंग मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर एक यूनिक आईडी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आईडी लगा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 1। देखिए आगे जाके जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा है, हम लोग एपीआई भी काम करेंगे, एपीआई देखेंगे क्या है। तो एपीआई जब आपको मिलता है ना कहीं से, तो उसके अंदर ये आईडी जो है यूनिक आईडी होती है। ठीक है? तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी देखिए हम लोग स्टैटिक डेटा बना रहे हैं और इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर आईडी नहीं लिखी थी। ठीक है? अब हम लोग ने लिख दी है, तो हमेशा देखिए आईडी होनी चाहिए, यूनिक आईडी। तो रिएक्ट को समझ में आता ही नहीं, तो वरना आपको ये रिएक्ट जो है ऐसा कुछ आपको वार्निंग दे देगा। तो ये इतना समझ गया आप? इतना क्लियर हो गया? तो इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद हमें वो आईडी यहाँ पर दिखानी भी है, मतलब लिखनी भी है। कैसे? यहाँ पर देखिए उसने बताया है ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव ए यूनिक की प्रॉप। मतलब ईच चाइल्ड का मतलब ये, मान लो आपका चाइल्ड है तो ये बोलता है आपके देखिए आपके लिस्ट के अंदर, मतलब रेसिपी लिस्ट के अंदर हमेशा आपके चाइल्ड में एक यूनिक की होनी चाहिए जो अभी अभी हम लोग ने डाली है। अच्छी बात है, लेकिन उसको पता कैसे चलेगा? तो यहाँ पर देखिए हैव यूनिक की प्रॉप, ये क्या बोलता है? की प्रॉप करके यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। ठीक है? अब ये की प्रॉप का मतलब सिंपली की लिखना है और करली ब्रैकेट्स। ओके? की या फिर कीज या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखना है, KEY बस की ही लिखना है। ओके? और यहाँ पर जो आपने आईडी डाली है ना ऊपर, वो सिंपली यहाँ पर आपको लिख देनी है। तो मैं बोलता हूँ रेसिपीज में जो आपको आईडी मिल रही है वो डाल दो। और यहाँ पर जब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए आप वो वार्निंग जो है आपकी निकल जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या बोलता है, इतना पहले मीनिंग समझ लो वो क्या कहने चाह रहा था कि आपके लिस्ट में जो है हमेशा आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए। ओके? तो ये चीज़ आपको लिखनी है हमेशा और हमेशा। अब ये देखिए नाम अलग हो सकता है, हर एक एपीआई में जो भी नाम होगा वो नाम डाल सकते हो आप। ठीक है? और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए कई लोग यहाँ पर इंडेक्स लगाते हैं क्योंकि मैप मेथड है, मैप में इंडेक्स होता है, हमें भी पता है। तो कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर देखिए इंडेक्स लगाते हैं, तो इस वजह से भी आपको वो वार्निंग नहीं मिलती। देखिए मैं सेव करता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए अभी भी आपको वार्निंग नहीं मिलेगी क्योंकि इंडेक्स जो है अपना काम कर रहा है। इंडेक्स ही जो है वो यहाँ पर उसको वैल्यू दे रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा आपसे, देखिए जब आप आगे जाओगे कोई लॉजिक लगाओगे, बीच में से कोई आपका ऑब्जेक्ट नंबर, मान लो ये 2 नंबर का ऑब्जेक्ट आप रिमूव करना चाहते हो, आपने रिमूव कर दिया, तो होगा क्या, प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए पहला वाला, फिर जो नीचे वाला रहेगा ना, ये नंबर इसको चला आ जाएगा, ये नंबर इसको चला आ जाएगा।
सब नंबर चेंज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम, ये रिकमेंडेड वे नहीं है इंडेक्स। हाँ, अगर आप श्योर हो कि आपका डेटा चेंज होने वाला नहीं है, मतलब रिमूव वगैरह कुछ होने वाला नहीं है, तो आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये रिकमेंडेड वे नहीं है, इसीलिए हमेशा आपको लगाना है recipes.id। ओके गाइस, तो आई होप सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो चुका है। देखिए मैंने दो चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई। पहला तो स्प्रेड ऑपरेटर के जरिए देखिए कुछ इस तरह हम लोग डेटा पास कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिस्ट में यूनिक आईडी हम लोग कैसे यहाँ पर प्रॉप के जरिए डाल सकते हैं। तो आई होप गाइस दोनों चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।